गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आर के स्टडी पॉइंट में क्लास 7 का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसका नाम है घातांक। एक्सरसाइज हमने 2A पढ़ा दिया, 2B में प्रश्न संख्या 2 भी हमने पढ़ा दिया। आज आपको प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों को हम हल कराएंगे। तो पहले प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न को देखिए और आप लोग समझिए। -1 की घात 3, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया। एक सेकेंड। तीसरा प्रश्न है -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान ज्ञात कीजिए। -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब हमने आपको बताया था पहला जो घातांक का नियम था कि a की घात यम हो, a की घात यन हो, एक पद और लिख दे रहे हैं, a की घात p हो, सबका आधार बराबर है। जब सब का आधार बराबर है तो घातें ऐसे a की घात यम प्लस यन प्लस p क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। a की घात यम, a की घात यन, a की घात p, a की घात q भी हो, a की घात यस भी हो, मतलब कितने भी पद हों, अगर सबका आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। अब आप प्रश्न में देखिए, यहाँ -1 की घात 3, आधार -1, आधार -1, आधार -1, घात अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। तो -1 की घात 3 + 2 + 15, 3 + 2 + 15। फिर क्या करेंगे भाई, सबका आधार देख लीजिए बराबर था, अगर अलग रहेगा तब नहीं जुड़ेगा, जब तक आधार सबका बराबर ना हो। तो सबका आधार बराबर हो गया, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब -1 की घात जोड़िए सबको, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 15 जोड़ेंगे तो -1 की घात कितना हो जाएगा, 20। अब इसका हमको मान निकालना है। अब सबसे पहले आप ये जानिए, तो -1 की घात 20 का मतलब एक तरीका तो ये है जो बहुत लेंदी है, -1 को -1 को कितनी बार आप लिख डालिए, ऐसे आप 20 बार लिख डालिए। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और उसके बाद में 10, ऐसे आप 10 ही बार आपको लिख के बता दे रहे हैं। आप इसमें 20 बार दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा तरीका है तो ठीक, लेकिन ये अच्छा कम है। -1 की घात क्या है, 20 है। 20 हमारी जो है वो सम संख्या है। ठीक, 20 क्या है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या रहेगी, माइनस की घात सम संख्या रहेगी, तो उसका जो भी मान आएगा वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक। और जब भी 20 के अलावा घात में माइनस रहेगी, मतलब विषम संख्या रहेगी, तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। ये आप जान लीजिए कि माइनस की घात सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक, माइनस की घात विषम संख्या है तो उसका मान ऋणात्मक। लेकिन और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 1 है, 1 कितनी बार गुणा करना है, 20 बार। अब देखिए आप 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से जो आया है 1, जैसे 1 का 1 से गुणा 1, फिर 1 का 1 से गुणा 1, फिर 1 का 1 से 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे ऐसे आप कितने बार आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा सिर्फ कितना आ जाएगा, 1। अब संख्या घात क्या है, 20, 20 सम संख्या है, और हमने बताया कि जब सम संख्या रहती है तो उसका मान धनात्मक आता है। अगर यहीं विषम संख्या होती, जैसे 1 होती, 3 होती, 5 होती, 7 होती, 9 होती, ऐसे आगे जितनी भी सम संख्या अगर कुछ भी होती, तो यहाँ पर हम जो है +1 की जगह लिख देते -1। लेकिन अगर यहाँ 1 के स्थान पे कुछ और भी मान है, जैसे 2 है, तो जितनी बार है उतनी बार हम उसको गुणा करेंगे। समझ में बात आई। अगर -1 की घात विषम संख्या है तो उसका मान ऋणात्मक होगा, -1 की घात सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक होगा। जो संख्या यहाँ रहेगी उतनी बार हम गुणा करेंगे। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है चौथा,
-1⁻49 और भाग -1⁻25। इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, अब पहले आपको हमने बताया कि भाग का मतलब होता है बटे, तो -1⁻49 और बटे हो जाएगा -1⁻25। अब बटे वाला हमने आपको उस दिन बताया था कि पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो -1⁻49 गुणे हो जाएगा -1 यहाँ धन 25 है, उधर जाएगा तो ऋण 25 हो जाएगा। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, यहाँ प्लस था तो ऊपर चला गया माइनस। इसके बाद अब दोनों का आधार बराबर हो गया, एक माइनस है, -1 है आधार, यहाँ भी -1 है, तो दोनों का आधार बराबर है, तो घातों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 49 जोड़ना है, 25 के स्थान पे -25 है, तो यहाँ लिखेंगे -25, +25 नहीं, -25। हम कह रहे हैं जोड़ना, लेकिन लिख रहे हैं कितना, -25, तो यहाँ से हो जाएगा -1 की घात 49 में से 25 आप घटा देंगे तो 9 में से 5 घट गया 4 और 4 में से 2 घट गया 2, तो -1 की घात 24। अभी प्रश्न बताया गया कि माइनस की घात में अगर सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक होगा, और माइनस की घात सम संख्या ही है। सम संख्या का मतलब 24 आपकी एक सम संख्या है। सम संख्या प्रारंभ होती है 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, तो 24 आपकी एक सम संख्या है। और यहाँ पर संख्या कौन सी है, अंदर में 1 है, तो सबसे पहले इसका मान धनात्मक होगा, और कितना होगा, 1 होगा। और नहीं तो आप 1 को 24 बार लिख के और गुणा कर डालिए, 1 को 1 से गुणा 1, फिर 1 को 1 से, फिर 1, फिर 1, ऐसे ऐसे आपका जो है 1 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल 5वां लिखा है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान बताना है। 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 गुणे भागे 3 की घात 25। तो पहले जो भाग है उसको आप क्या करेंगे, बटे में 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 बटे 3 की घात 25। फिर क्या करेंगे आप, 3 की घात जो 12 है गुणे 3 की घात 7 है, दोनों का आधार बराबर है। आधार बराबर होने पर घातों को जोड़ लेते हैं। बराबर की संक्रिया में, गुणे की संक्रिया में अगर आधार बराबर हो तो घातों को हम जोड़ लेते हैं। तो 3 की घात 12 धन 7 और ये वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो गुणे 3 की घात यहाँ +25 है, ऊपर हो जाएगा -25। फिर क्या करेंगे, 3 की घात 12 में 7 जोड़ लेंगे, 3 की घात 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 और गुणे 3 की घात -25। फिर आपका दोनों का आधार बराबर है, 3 की घात 19 है गुणे 3 की घात 25 है, तो 3 की घात फिर जोड़ लीजिए 19 - 25, और 3 की घात 19 में से जब 25 घटाएंगे तो 19 में से 25 तो घटता नहीं है, पहले हम 25 में से 19 घटाएंगे, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो आएगा पहले 6, बड़ी संख्या 25 है उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की घात -6। हो सकता है आंसर ये ना आ रहा हो, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको नीचे ले आइए। नीचे का मतलब हो गया, अगर ये माइनस में है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 6, क्योंकि माइनस है नीचे आएगा, क्योंकि प्लस रहा होगा तभी माइनस आया है, और माइनस आने का मतलब इसको कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1/3 की घात 6, और 3 की घात 6 का मतलब ये हो गया 3 को आप 6 बार गुणा करेंगे। 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार। तो 3 को 6 बार गुणा करना हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, ऐसे आप 6 बार। एक दिन हमें एक एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, पहली एक्सरसाइज शुरू किए थे जब, तो 2 की घात 7 का मान हमने निकलवाया था, और 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 को आप 7 बार गुणा करिए। तो 2 को 7 बार गुणा करने पर आता है, अगर आप देखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से 16, 16 दूना 28, पहले 2 को 2 से 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। आना चाहिए था 128 और हमने गलती से वहाँ 144 लिख दिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो में
144 मत लिखिएगा, नहीं तो आप सोचिए कि सर 144 लिख दिए हमने ऐसे जल्दी जल्दी में, कहीं कुछ था ऐसे दिमाग में, हमने 144, हम 16 को 9 बार गुणा कर लिए थे और 16 को 8 बार ही गुणा करना था। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। 16 से 8 128 होगा। जैसे 3 को आप कितनी बार गुणा करिए, 6 बार। 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 27 3 81, 81 को आप 9 से गुणा कर लीजिए। 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, 27 3 81 और 81 को 3 तिरिक का 9, 9 1 के 9 और 9 8 72, तो आ जाएगा कितना 729। तो इसका मान आ जाएगा 1/729। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। 144 या 128 ही आएगा। इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बता दे रहे हैं। 6वां 7वां और 8वां तीनों सवाल सेम सवाल ही है। 8वां थोड़ा सा है, पहले हम आपको 8वां बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग लगा लेंगे 4 गुणे 5 की घात 2 और प्लस 5 गुणे 4 की घात 2। ये इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। जैसे 4 5 की घात 2 का मतलब 5 कितनी बार, 2 बार। 5 वैसे रहेगा 4 की घात 2 का मतलब 4 कितनी बार, 2 बार। 5 2 बार, 4 2 बार। गुणा कर लिए, 5 को 5 से गुणा, 25, 25 चौका 100 प्लस 5 चौक 20 चौक 80 और 80 में 100 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 180। पुनः 4 वैसे 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 धन 5 वैसे 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4। यहाँ तक गुणा किया गया है 5 गुणे 5 गुणे 4, 50 25 चौका 100, 5 चौक 20 चौक 80, 100 में 80 जोड़ लिया गया 180। ये 8वां सवाल था, प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। लेकिन इसके ऊपर एक सवाल और है, उसके बाद प्रश्नावली फिनिश हो गई आपकी। -3 की घात 4 और भाग -3 की घात 2। हम सोचे लगा लेंगे लेकिन बता दे रहे हैं आप लोग, और लगाइएगा। 6वां सवाल छोड़ देंगे। भाग का मतलब एक चीज़ क्या है, बटे, तो -3 की घात 2 बटे आ गया। भाग था बटे हो गया। बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। तो गुणे में जाएगा तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो -3 की घात कितना हो जाएगा, 2, लेकिन चिन्ह बदलेगा तो कितना हो जाएगा -2। तो -3 की घात, आधार दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। घातों को आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 और यहाँ -2 है, कह रहे हैं जोड़ना, लेकिन ध्यान से देखिए वैल्यू -2 है इसलिए हम -2 लिखते हैं। नहीं तो आप कह दीजिए कह रहे हैं जोड़ना प्लस नहीं लिखे हैं। जोड़ना हम कह रहे हैं लेकिन यहाँ प्लस की जगह -2 है इसलिए हम -2 लिख देते हैं। तो -3 की घात 4 में से 2 गया 2, और -3 की घात 2 का मतलब -3 एक बार, -3 2 बार, और माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 3 त्रिक का 9। तो ये आपका आ गया क्या आंसर, -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2। भाग वाला पद नीचे आया, नीचे से जब ऊपर फिर ले गए तो घात माइनस हो गई, माइनस होती तो प्लस हो जाती। आधार समान था, घातों को हमने जोड़ लिया, 4 में से 2 घट गया 2। -3 की घात 2 का मतलब -3 -3 माइनस का माइनस से प्लस, 3 त्रिक का 9। अब एक्सरसाइज आपकी 2B को हमने पूरी तरह आपको पढ़ा दिया। 2C नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों के पास भी लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारा भी मोटिवेशनल बने और हम वीडियो बनाएं तो हमको भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। और आप लोग भी खूब मेहनत से पढ़िए। ओके।